हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है निजीकरण क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं विशेषता को हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले हम लोग समझते हैं निजीकरण का अर्थ। फ्रेंड्स, निजीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्राइवेट से ये मीनिंग जुड़ा हुआ है, यानी कि जो निजी होता है यानी पर्सनल होता है, जिसमें ओनरशिप प्राइवेट होती है, उसे ही निजीकरण कहा जाता है। तो हम लोग इसे सरल शब्दों में समझेंगे कि निजीकरण से आशय यह है कि औद्योगिक इकाइयों की निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है, जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थी। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो सरकारों के हित में जो बिजनेस या उद्योग चलाए जा रहे थे, उसे निजीकरण बनाए जाने से है। यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में उसे सौंप देना या फिर उसे हस्तांतरित कर देने से आशय लगाया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स में प्राइवेटाइजेशंस मीन्स सच an economic process through which some public sector undertaking is brought either partly or completely अंडर प्राइवेट ओनरशिप। यानी कि किसी एक व्यक्ति को हस्तांतरित कर देने से आशय होता है निजीकरण। और अगर व्यापक शब्दों में कहा जाए तो व्यापक अर्थ में नए उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय किसी निजी क्षेत्र में स्थापित करना भी निजीकरण के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई भी उपक्रम या बिजनेस को जो पब्लिकली रूप से स्थापित किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो किया जाता है, उसके बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में ना करके निजी क्षेत्र में अगर जो स्थापित किया जाता है बिजनेस या उपक्रम को, उसे क्या कहा जाता है? निजीकरण। यानी कि किसी एक व्यक्ति की ओनरशिप में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जिन वस्तुओं का उत्पादन पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, उनके उत्पादन से सार्वजनिक क्षेत्र में वंचित करना अथवा उसको वंचित किए बिना ही उसके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करना भी निजीकरण कहलाता है। इसकी अब हम लोग आगे समझेंगे मुख्य विशेषताएं किस प्रकार से दी गई है। यानी कि विशेषताएं जो है, विशेषताएं इस प्रकार से है: सार्वजनिक क्षेत्र में भूमि में कमी या निजी क्षेत्र में भूमिका में वृद्धि करना। और सेकेंड आता है क्या? सरकार पर राजकोषीय बोझ को कम करना, यानी कि जो फिस्कल से बर्डन होती है उसको कम करने से लगाया जाता है। और थर्ड नंबर पे क्या आता है? सरकारी तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी के आकार को कम करना होता है और उपक्रमों के प्रबंध को बेहतर करना। और पांचवा नंबर पे आता है आर्थिक विकास की गति को तेज करना, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए किया जाता है निजीकरण। और सिक्स नंबर पे आ जाता है क्या? सरकारी कोषों में वृद्धि करना, यानी गवर्नमेंट जो फंड होती है उसमें इंक्रीज करने से होता है, ताकि जो भी अगर काम एक निजीकरण के तहत किया जाएगा तो इसमें सरकार की जो फंडें होती है वो बहुत ज़्यादा विकसित की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर पे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलकर प्रतियोगिता में वृद्धि करने से भी बनाया जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि निजीकरण का व्यवसाय तथा उद्योग पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसके इम्पैक्ट किस तरह के पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशंस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री।
सन 1991 में नई आर्थिक नीति यानी इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंतर्गत निजीकरण की नीति का अनुसरण किया गया था और अनुसरण करने के बाद इसके व्यवसाय तथा उद्योग में निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। तो कौन कौन से प्रभाव पड़े थे और किस तरह से हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ता था, उसके निम्नलिखित प्रभाव दिए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, विनिवेश की नीति यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग घाटे में चल रहे थे यानी कि जो पब्लिक एरियाज में जो उद्योग स्थापित किए जा रहे थे और जो वो घाटा चल रहा था, उसमें जो डूबता जा रहा था उद्योग, उसमें निजीकरण किया गया और उसमें सरकार विनिवेश की नीति का अनुकरण कर रही है, अर्थात सरकार इन उद्योगों में अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है और उसे निजीकरण में कर दिया जा रहा है। यानी कि सरकार अपने उत्तरदायित्व को किसी एक व्यक्ति को सौंप रहा है ताकि वो अच्छे से वो काम को करे। इसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2004 तक सरकार 43,176 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कंपनियों के शेयर निजी क्षेत्र में बेच चुकी थी। इनमें मारुति उद्योग एलटीडी, GAIL, IBPL, DCIL, ONGC आदि प्रमुख सरकारी कंपनियां जितनी थी, इसमें से विनिवेश की प्रक्रिया लागू की गई है, यानी कि फिर से इन्वेस्टमेंट करने की पॉलिसी लगाई गई है। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, निजी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि, यानी कि निजी क्षेत्र में किस तरह से निवेश में वृद्धि करना है। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, भारत के व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के कारण निजी क्षेत्र को कुल निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र में कुल निवेश 45% से बढ़कर 55% हो गया है, यानी कि अब ज़्यादातर लोग निजी क्षेत्र में ही निवेश करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले कितना था, 45% था, लेकिन अब 55% बढ़ गया है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम का संकुचित होना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। एक समय था विशेषकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि जब पंचवर्षीय योजना चलती थी उसी में एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना एवं विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र में किंतु सन 1991 में नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत यानी कि नए इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और उसे छोटा बनाया जा रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 में रह गई, और यानी कि जितने भी सार्वजनिक उद्योग थे वो धीरे धीरे घटते चले गए और सिर्फ 4 रह गए। उसमें से निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्रों में कौन कौन से भी बची हुई है, तो परमाणु ऊर्जा, सैनिक साज सामान और रेल परिवहन, परमाणु धातुओं का खनन को छोड़कर शेष औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। 5वां नंबर पॉइंट में क्या आता है, जैसे कि निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहन करना, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी बिजनेस किए जा रहे हैं, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उसे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन प्रदान करना। सन 1991 की नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग करने के लिए, विस्तार के लिए हर संभव प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। लास्ट नंबर पॉइंट आता है 5वां नंबर पे फ्रेंड्स, ऋणों की अंश में परिवर्तनता आवश्यक नहीं है, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ लोन इनटू शेयर नॉट नेसेसरी। सन 1991 की नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत जब ऋणों के अंशों को परिवर्तनता आवश्यक नहीं मानी जाने लगी। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे निजीकरण के मीनिंग को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।